हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार से शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया गया है। शास्त्र भी कौन कौन से हैं? वेद है, उपनिषद है, पुराण है और पांचरात्र है। इस प्रकार से शास्त्रों में महाप्रभु का नाम आता है। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन के बनाए हुए कोई भगवान है चैतन्य महाप्रभु, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कथन हमने दिए। श्री गौर गोविंद महाराज की बड़ी अच्छी बुक है द एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, और महाराज उसमें बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में महाप्रभु का आना किस प्रकार से हुआ। हालांकि भगवान के अंदर कोई ऐसा नहीं कोई इच्छा है और वो तड़प गए बेचारे दुखी रहते, नहीं नहीं नहीं। और जैसे कुछ मायावादी मानते हैं कि ना भगवान के अंदर इच्छा है, मतलब इसमें तो एक तरह का विकार है, मतलब भगवान में विकार कैसे हो सकता है? इच्छा आना विकार माना जाता है। पर वास्तव में भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान की इच्छा ये उनकी आंतरिक शक्ति का हिस्सा है। इट्स इज इंटरनल इनहेरेंट नेचर टू हैव डिजायर। जैसे आत्मा में विकार नहीं है, इच्छा। प्रकृति के 3 गुण जो है वो चेतना विकार देते हैं, लेकिन असल में वैसे आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं आता। और आत्मा के अंदर इच्छा होना ये उसकी इंटरनल क्वालिटी है। उस तरह से ये क्वालिटी कहाँ से आई? आत्मा के अंदर, भगवान से आई। भगवान के अंदर भी एक क्वालिटी है दैट ही हैज इंटरनल डिजायर। तो अब डिजायर की जब बात आती है तो ना नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और स्नेह में उनको चाट रहे, उनके सर पे हाथ रखा हुआ है और साथ में उनको चाट रहे। नरसिंह भगवान है तो अपना प्यार वैसे दिखाएंगे और उनके सर पे ऐसे करके हाथ रखा हुआ है। तो हमने शेर का जोला पाट तो बड़ा गुदगुदा होता है राइट, और ये यहाँ से नाखून निकलता है, ऐसे करके उन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ है, नाखून ऐसे करके हैं कि अगर किसी ने भक्तों को नुकसान पहुंचाया उनके लिए नाखून है और भक्तों के लिए एक गद्देदार पाट है। तो दैट मीन्स उनके सर पे ऐसे हाथ रखा हुआ है और उनको चाट भी रहे हैं। लेकिन जब उनको चाट रहे थे तो उनके अंदर जो है वत्सलता की फीलिंग आई। ये जो अफेक्शन दिखा रहे हैं कि प्रहलाद जो है उनके पुत्र के समान जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये पूरा जेस्चर जो था उस एक्टिविटी से ही वॉज गेटिंग द इमोशन ऑफ पेरेंटहुड। तो उसका नरसिंह भगवान ने कहा कि पेरेंटहुड भी वैसे एक अद्भुत ही रस है। वैसे मेरे को ना इसको अनुभव करना है, जो प्रहलाद इस वक्त मेरे से अनुभव कर रहा है ये मेरे को किसी भक्त से अनुभव करना है। तो इसलिए एक उनकी इच्छा थी जो कि उनको पूरी करनी थी। तो इसीलिए उस इच्छा को पूरी करने के लिए जब वो श्री राम के रूप में आए तो उन्होंने फिर 3 माएँ स्वीकार की। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और इसके बाद जब भी अवतार लेंगे मम्मी पापा जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि वत्सलता का जो अनुभव है जिन्होंने नरसिंह भगवान ने लिया प्रहलाद महाराज को स्नेह दिखाते वक्त, वही भगवान की इच्छा हुई कि मेरे को भी ऐसे ही रस का आस्वादन करना अपने किसी भक्त के माध्यम से। तो इसीलिए एक इच्छा को पूरी करने के लिए इसलिए फिर वो प्रकट होते हैं श्री रामचंद्र के रूप में, और श्री रामचंद्र के रूप में उनकी वत्सलता का जो इच्छा थी वो पूरी हुई। अच्छा, वत्सलता की इच्छा तो पूरी हो गई, वेरी नाइस। लेकिन उनकी 2 इच्छाएं और आ गई। अब एक तो इच्छा आ गई कि ना मित्रता की। जितने भी भक्त हैं वो श्री राम को ना श्रेष्ठ मानते हैं, मानने मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, श्रद्धेय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। इसलिए सबके सब ऐसी बात करते हैं, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम। हनुमान जी का जो रस है उनके साथ, इट्स अ मिक्स ऑफ दास्य एंड साख्य। हनुमान जी का रस जो है राम जी के साथ। इसीलिए जब हनुमान जी ने जा करके श्री राम का आलिंगन किया था, जब रावण का वध हो चुका है, तो श्री राम जब कह रहे हैं कि मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमने इतनी सेवा की है हनुमान मेरी, मैं तो तुम्हें अपने आलिंगन ही दे सकता हूं। उस वक्त जब हनुमान जी ने उनका आलिंगन किया ना, उस आलिंगन के अंदर जो वत्सलता की भावना थी, तो राम जी के अंदर आई इच्छा आई कि ना ये वत्सलता तो है, ये मित्रता का भाव है, लेकिन इसमें दास्य भाव मिक्स है ना। कोई गले आके मिले लेकिन ऐसे करके आए और फिर गले मिले और फिर ऐसे करके चले जाए। अरे कहते हैं दोस्ती तो निभाई लेकिन साथ में हाथ भी जुड़ गए। काश कि ऐसी मित्रता हो, मतलब उसमें जब सिर्फ मित्रता ही हो। तो ये इच्छा जो है श्री राम जी के अंदर आई ऐसा। और साथ ही जो है ज़्यादातर जो समय था वो तो सीता मैया से विरह में बीता। तो मिलन भी था लेकिन उसके बाद फिर, लेकिन मिलन जो है इतना हो नहीं पाया। तो इसीलिए जो है माधुर्य रस का भी आस्वादन करना, ये 2 इच्छाएं उनके अंदर आ गई। पहले कितनी इच्छा थी? 1, अभी हो गई 2।
तो इन दो इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर श्री राम जो है श्री कृष्ण के रूप में आए। यहां पर उन्होंने दोस्त ही बनाए, सखा बनाए, फुल ऑन दोस्ती। तो उनकी ऐश्वर्य वाली दोस्ती भी है किनके साथ? अर्जुन के साथ। कि अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं और कृष्ण अगर रेस्ट कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके बैठे हैं कि प्रभु उठेंगे, कृष्ण उठेंगे तो उनसे बात करूंगा। ऐश्वर्य वाली मित्रता है। जब उठ जाएंगे फिर यार ये उनसे मित्रता है, लेकिन अभी विश्राम कर रहे हैं ना। लेकिन वृंदावन के अंदर जो मित्र हैं, सखा हैं, बड़ी आत्मीयता है उनमें। यशोदा माई से पूछेंगे कृष्ण कहाँ है? कहते वो अंदर आराम कर रहे हैं। अभी आराम कर रहा है वो? सीधा अंदर जाकर पांव पकड़ करके बिस्तर से नीचे गिरते, ए कृष्णा तो कब तक सोए रहेगा? चलना नहीं गैया चराने के लिए? ये अर्जुन नहीं कर सकते। अर्जुन सोच भी नहीं सकता मैं जाकर मैं बोलूं कृष्ण और तो मित्रता है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण भी है, लेकिन हाँ फुल ऑन मित्रता भी है। वृंदावन के अंदर जो द्वादश गोपाल है पूरी खुली मित्रता है। हाँ, तो ये इच्छा भी उनकी पूरी हो गई। और साथ ही जो है वहां पर तो सिर्फ एक ही पत्नी व्रत लिया था श्री राम जी के रूप में, यहाँ पर तो गोपियां, सहस्त्र गोपियां भी हैं। वाह, ये भी इच्छा हो गई थी, पूरी हो गई। लेकिन अभी उनमें तीन इच्छाएं और आ गई, क्योंकि शुरुआत एक इच्छा से हुई थी, फिर दो हो गई, अभी तीन पे आ गए। तो तीन उनके अंदर इच्छाएं आ गई कि ना अब ये मुझे पूरी करनी है। एज ए कृष्णा उनके अंदर ये इच्छा आई हुई है कि मुझे ये तीन इच्छाएं पूरी करनी है। तीन इच्छाएं क्या है? पहली इच्छा ये है कि ना ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वभाव क्या है। भाई माधुर्य रस को चखने के लिए तो आया था, लेकिन भला ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वभाव क्या है? तो श्री रूप गोस्वामी बता रहे कि ना श्रीमती राधा रानी का प्रेम है क्या, कि जितना भी वैकुंठों में प्रेम है नारायण के प्रति, लक्ष्मी नारायण के प्रति, ये इतना प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, बहुत बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। लेकिन ये सारा प्रेम जो है ये तो जौ के दाने के समान है। अगर साकेत में राम जी की भक्ति को देखा जाए ना, अगर राम जी के प्रति जो भक्ति है वो फिर मेरू है, और नारायण लोक में जो नारायण के प्रति जो भक्ति है वो जौ का दाना है। फिर राम जी के लिए जो भक्ति है वहां पर वो जौ का दाना है इन फ्रंट ऑफ द डिवोटीज, जो कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और प्रगाढ़ भक्ति उनकी। तो ये जौ का दाना है, और वो मेरू पर्वत। जो द्वारका भक्तों की जो भक्ति है वो जौ का दाना है। जो मथुरा में भक्ति है वो तो मेरू के समान है। मथुरा में जो भक्ति है वो तो जौ के समान है उन भक्तों का जिनकी भक्ति जगन्नाथपुरी में, एक्सक्यूज मी, जगन्नाथपुरी पहले है देन मथुरा। ओके, तो मथुरा में जो भक्ति है वो मेरू है, जगन्नाथपुरी में जो भक्तों की भक्ति है दैट्स लाइक जौ का दाना। जो मथुरा में जो भक्ति है वो है जौ का दाना उन भक्तों के सामने जो कि दास्य रस में है वृंदावन में। जो दास्य रस में जो भक्ति है वो है जौ का दाना इन फ्रंट ऑफ दोज डिवोटीज जो कि साख्य रस में है, वो है मेरू के समान। और साख्य रस में जो भक्ति है वो है जौ के समान किनके सामने? जो वात्सल्य रस में जो भक्ति है, माता यशोदा की भक्ति है, वो मेरू के समान। और माता यशोदा की जो भक्ति है वो है जौ के समान इन फ्रंट ऑफ द भक्ति ऑफ द गोपीज ऑफ वृंदावन। और जो गोपियों की जो भक्ति है वो है जौ के समान राधा रानी की भक्ति के आगे। तो ये है श्रीमती राधा रानी की भक्ति। तो वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है उसका अनुभव करने के लिए आते हैं। तो ये इच्छा उनकी रह गई, भाई राधा रानी का प्रेम भला क्या, इतना ऊंचा प्रेम है ये, तो उनका प्रेम का स्वभाव क्या है। दूसरा ये कि मेरे में ऐसा दिखता क्या है राधा रानी को भला। She is 10 million times more beautiful than me. She is 10 million times more knowledgeable than me. She is 10 million times more merciful than me. She is 10 million times in everything. तो यूजली ऐसा व्यक्ति जो 10 million times ज्यादा हो, हम उसके प्रति आकर्षित होंगे ना। पर ये उल्टा हो रहा है, ये मेरे प्रति आकर्षित हो रही है, क्योंकि मेरे से 10 million times she is more beautiful, more merciful, more gracious, more knowledgeable, everything। ऐश्वर्य में सब तरह से she is 10 million times more than me। ये जो इंग्लिश में आता है ना वर्ड बेटर हाफ, एक्चुअली राधा रानी सा है, शी इज अ बेटर हाफ।
राधा कृष्ण हाफ हाफ, बट शी इज अ बेटर हाफ। ठीक है, चार ऐसे बोलते हैं शी इज अ सुपीरियर हाफ ऑफ कृष्ण। सो भगवान का नाम क्या है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में राधा रानी इज द सुपीरियर हाफ ऑफ राधा कृष्ण। तो फिर ऐसा होना चाहिए ना फिर, सो कृष्ण शुड बी अट्रैक्टेड टू राधा रानी। ऑफ कोर्स ऐसा है, लेकिन राधा रानी का बहुत आकर्षण है कृष्ण से, कमाल की बात है। तो भला मेरे में ऐसा मिलता क्या है श्रीमती राधिका को? इस बात का अनुभव करने की जो इच्छा थी, ये भी भगवान श्री कृष्ण के अंदर है कि ये भी। और मेरे को अनुभव जब कर लिया, करने के बाद उनको आनंद क्या मिला, वो आनंद क्या चीज है, ये जानने के लिए। तो पहला क्या है? उनके प्रेम का स्वभाव। दूसरा, मेरे में ऐसा दिखता क्या है, और जो दिख गया उसके बाद इनको आनंद जो मिलता है वो आनंद क्या है। ये तीन इच्छाएं रह गई। इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब कोई इच्छा नहीं, तो इसलिए बाकियों के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, राम भगवान हो, या फिर कृष्ण भगवान हो, तो ऑफकोर्स एक ही तत्व है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। But as yesterday we were saying that Lord Chaitanya, Lord Gaurang Mahaprabhu is supreme perfection of Godhead, क्योंकि अब कोई इच्छा नहीं, अब संतुष्ट हो गए महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए, then he is completely satisfied। तो ये जो ऊंचा प्रेम है श्रीमती राधा रानी का, इसको अनुभव करने के लिए वास्तव में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ब्रजवासियों की जो भक्ति है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वैकुंठों में जो भक्ति है वो है सेल्फलेस, लेकिन गोलोक वृंदावन में जो भक्ति है वो है सेल्फ फॉरगेटफुल। ये भक्ति इतनी ज्यादा है ना कि भगवान वैसे तो बोलते हैं ये थाम माम प्रपद्यन्ते ताम से भजाम में, हम जो जैसे जैसे भाव में मेरे पास आता है मैं उस भाव में उससे रेसिप्रोकेट करता हूं। लेकिन ना वृंदावन वासियों के साथ भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। क्या दें इनको? भुक्ति, ये लो ऐश्वर्य वैभव भोग लो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। मुक्ति, पहले से मुक्त है वो, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर है वो, तो मुक्ति भी उनके पास। क्या दे उनको? भक्ति, भक्ति भर भर गया उनके पास, तो दे क्या फिर? तो इसीलिए जो ब्रजवासियों की जो भक्ति है, स्पेशली गोपियों की जो भक्ति है लेड बाय श्रीमती राधिका, सो कृष्णा जो है इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। तो ये थाम माम प्रपद्यन्ते थाम से बजाम में हम, ये श्लोक जो है ब्रजवासियों पे फेल हो जाता है। भगवान के जो भक्त हैं जो वृंदावन में, उनके आगे ये श्लोक कहते हैं, वो क्या बताया था हमें, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, वो नहीं, वो उन लोगों के लिए, वो दुनिया वालों के लिए, वो दुनिया पे चल जाता है वो श्लोक, ये थाम माम प्रपद्यन्ते थाम से बजाम में, एज यू सरेंडर अनटू मी आई अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट, आई अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड यू। पर अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड ये धाम वासियों को, वृंदावन के धाम वासी जो है, ब्रजवासी हैं, उनको नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको बोलते हैं ना पा रहे हैं हम, मैं आप लोगों का ऋण नहीं चुका सकता। I can never ever repay the debt of the love of the devotees in Vrindavan. And that's why Acharyas they say कि one of the reason why Krishna left Vrindavan, कृष्ण वृंदावन क्यों छोड़ दिया, this was one of the reason। मुंह छुपाए फिर रहे थे, समय बीतता रहेगा ऋण चढ़ता रहेगा, समय बीतता रहेगा ऋण चढ़ता रहेगा, समय बीतता रहेगा ऋण चढ़ता रहेगा, भाग जाओ यहाँ से। मथुरा चले गए जी, कहता भाई बहुत ऋण चढ़ गया मेरा ऊपर, मैं चुका पा नहीं रहा हूँ, चढ़े और जा रहा है, चुका पा नहीं रहा हूँ, चढ़े और जा रहा है, भाग जाओ। समटाइम्स पीपल आस्क ना कि भगवान इतने निष्ठुर है कि वृंदावन छोड़ दिया भगवान ने, ब्रजवासी लोग इतना प्रेम करते हो। कहता है वो उधार इतना चढ़े जा रहा है, क्या करें, चुका पा नहीं रहा हूँ, चढ़े और जा रहा है, उनका प्रेम इतना है। सोचता ना भाई हम किसी को चुका नहीं पा रहे, मैंने किसी से जयद्वारकापुर से उधार लिया हुआ 5,000 रुपए, तो अगली बार जब भी सामने आएंगे तो मैं मुँह छुपा रहा हूँ ना, क्या कुछ नहीं, पैसा लिया हुआ इनसे। तो कृष्ण के साथ भी ये ब्रजवासियों को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते, किस चेहरे, क्या चेहरा लेकर जाए, क्या मुंह लेकर के जाए। इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना सेल्फलेस है, इतना सेल्फ फॉरगेटफुल है, इतने खोए हुए हैं प्रेम में, कैसे रेसिप्रोकेट करें। ऑफ कोर्स वापस भी आए भगवान, ऐसा नहीं कि वहीं पे रह गए शर्मसार होकर के, आए कभी नहीं, वापस आए भी। But the point is that why he left Vrindavan, this was one of the reason। तो इसलिए जो धाम वासियों का जो प्रेम है बहुत ही अद्भुत है। तो विशेष रूप से धाम वासियों में श्रीमती राधिका, उनका जो प्रेम है उसको अनुभव करने के लिए आए। अब कृष्ण जो है इस बात को अनुभव करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करें।
अगर कृष्ण कृष्ण रह करके इस प्रेम को अनुभव करना चाहे, नहीं कर पाएंगे वो। जैसे कि ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान हो, जहाँ पर वो तबला भी पड़ा है, मृदंग पड़ा है, सितार पड़ा है, गिटार पड़ा है, हारमोनियम पड़ा है, पियानो पड़ा है, सब पड़ा है, सब पड़ा है, उसकी दुकान है। हाँ जी, हमारी दुकान है, हमारी दुकान है। तो अच्छा, कोई म्यूजिशियन आएगा ना, वो उठाएगा और वायलिन बजा दिया उसे, वाह सो नाइस, वो बजा, अरे वाह, अरे बहुत अच्छा बज रहा है। तो हारमोनियम बजा दिया उसने, और अरे तो बहुत बढ़िया बज रहा है। तो दुकान वाला सोचेगा यार, मतलब मेरी दुकान में आकर के मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा करके ये आनंद ले रहा है, मैं आनंद नहीं ले रहा, मैं यहाँ कुर्सी बैठा होता हूँ चौधरी की तरह। ये भाई साहब आते हैं, ये गिटार विटार बजाते हैं, नाइस। तो मेरे को म्यूजिशियन बनना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मेरी दुकान में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आनंद मिलता है। हम तो यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं अपनी दुकान में क्या है भाई। तो इसलिए मेरे को म्यूजिशियन बनना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मेरी दुकान में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पे आनंद क्या आता है। ऐसा जैसे चींटी जो है वो रस लेती है चीनी में, तो चीनी सोचे कि ना ये क्या है, ये जब भी देखो यहाँ वहाँ देखती है, इसका पता नहीं क्या जीपीएस लगा है इसके अंदर, पता कर ही लेती कि मैं यहाँ पड़ी हूँ, एक दाना पड़ा वहाँ पहुँच जाएंगी। कमाल की बात है, क्या जीपीएस है उनका, कभी नेटवर्क फेल नहीं होता है, पहुँच जाती है। तो चीनी को ये बात समझने के लिए कि मेरे में ऐसा क्या है कि ये भागती रहती है, जब देखो यहाँ वहाँ मेरे पीछे दौड़ती रहती है, चीनी सोचती है मेरे को ना चींटी बनना पड़ेगा ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे मिठास क्या है। मेरे को म्यूजिशियन बनना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मेरी दुकान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें पता क्या रस है। उस तरह से कृष्ण सोचते हैं कि मेरे को ये राधा बनना पड़ेगा, इसके मूड को लेना पड़ेगा, तभी तो बात समझ पाऊंगा ये चक्कर क्या है, इतना मेरे में क्या मिलता है, ऐसा मिलता क्या है। तो इसीलिए फिर उनको श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करना पड़ता है, इस बात का आस्वादन करने के लिए कि श्रीमती राधा रानी क्या रस लेती हैं, क्या आनंद का अनुभव करती हैं जब वो कृष्ण के सानिध्य में होती हैं तब। ऐसा तो इसको अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ऐसा तो ये उनके कारण है कि भगवान भला क्यों आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। जगन्नाथ मंदिर कहते हैं राधा कृष्ण हैज बिकम गौरा अंग। तो अगर बोलते राधा कृष्ण तो इसी का अब जो दूसरा रूप हो गया वो है गौरा अंग। तो क्या हो गया ये, गौरंग, गौरंग, गौरा अंग, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उनका। सो ही हैज टेकन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधिका एज वेल एज द मूड ऑफ श्रीमती राधिका। ऐसा क्यों, जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण जो है अगर वो श्रीमती राधा रानी के मूड में आ गए और उसी में इतने रम गए, वो भूल गए कि वह कृष्ण, फिर वो ये तो हो गए, तो रम गए इसी में, तो फिर इसके लिए श्रीमती राधा रानी ने उनको कॉम्प्लेक्शन भी दिया, अपना कॉम्प्लेक्शन दिया कि अंदर से तो आप कृष्ण ही रहोगे, बाहर से ये कॉम्प्लेक्शन रहेगा, ताकि मेरे ये जो कॉम्प्लेक्शन में जो एक्सटेसीज हैं, ये जो प्रेम के उन्माद हैं, उनको अनुभव भी कर लो, यट आप कृष्ण ही रहो। अगर कृष्ण उसमें पूरे समाहित हो जाएंगे ना, सो देन ही में बी सो मच लॉस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कि कृष्ण जो है अब कृष्णा कॉन्शियस राधिका एक्सपेंशन बन जाएंगे अब। सो इससे श्रीमती राधा रानी का मैं ठीक है, मैं आपको अपना कॉम्प्लेक्शन दे रही हूँ, इसमें सारी एक्सटेसीज हैं मेरी, इसमें आप इसको अनुभव कर पाओगे। क्योंकि वैसे अगर श्रीमती राधा रानी के भाव को अगर लेना, ये संभाल नहीं सकते, कृष्णा कैन नॉट हैंडल द एक्सटेसी ऑफ श्रीमती राधा रानी, और ये भगवान की पूर्णता है। जैसे कि ना पहला जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का, वो ये है कि ना भगवान जो है स्वराट है, विज्ञ है, वो सब जानते हैं वो। लेकिन वहां पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, इसमें एक्सेप्शन भी होनी चाहिए। वो एक्सेप्शन भगवान में पूर्णता है। कुछ ऐसा भी है जो कि भगवान नहीं जानते, वो क्या है, वो है श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है, ये नहीं जानते। भगवान ऐसे सब कुछ जानते हैं,
लेकिन अगर कुछ ऐसा ना हो कि वो नहीं जानते हैं, तो ये भगवान के अंदर इनकम्प्लीटनेस है, अपूर्णता है उनके अंदर। तो यानी कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो वो नहीं जानते। तो क्या नहीं जानते? तो श्रीमती राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है उस बारे में वो नहीं जानते। उसको जानने के लिए ही टेक्स अ फॉर्म ऑफ श्री गौर हरि, ये जानने के लिए। एंड दिस इज द कंप्लीटनेस, ये पूर्णता है भगवान की। कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते। ये जो महाभाव है उसके दो पार्ट है, एक है मोदन महाभाव, एक है मादन महाभाव। मोदन महाभाव कृष्ण के अंदर है, लेकिन जो मादन महाभाव है वो कृष्ण के अंदर नहीं है। उसका अनुभव करने के लिए ही एक्सेप्ट्स अ कॉम्प्लेक्शन एंड द मूड ऑफ श्रीमती राधिका। इसको अनुभव करने के लिए आते हैं वो, इसीलिए। लेकिन अनुभव करना चाह रहे हैं, लेकिन अनुभव करते करते उनके साथ होता क्या है, समटाइम्स उनकी जो जॉइंट्स हैं वो डिस्लोकेट हो जाते हैं। समटाइम्स ही बिकम्स एज लॉन्ग एज 15 फीट टॉल, इतने लंबे जितने महाप्रभु हो जाते हैं। तो कभी कभी कछुए जैसे हो जाते हैं। ये सारे एक्सटैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भाव को ले तो लिया थी, लेकिन संभाल नहीं पा रहे आप। जैसे मान लो वे चैतन्य प्रभु की को प्राइवेट डायरी है, उसमें उन्हें प्राइवेट नोट्स लिखते हैं, अपने प्राइवेट रियलाइजेशंस लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। मैंने कहा अच्छा यार, इनकी कोई प्राइवेट कोई डायरी है इनके पास। और मैं देखा वे चैतन्य प्रभु नीचे प्रसाद पाने के लिए गए हुए हैं, ऊपर गया, इनकी डायरी देखी, हाँ ये डायरी। मैं लेके अपने कमरे में चला गया, पर मैंने खोला उसको, शॉर्ट हैंड में हो तो ले लो जी, चोरी भी हो गई, समझ में भी नहीं आया, शॉर्ट हैंड में हो। इस तरह श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम का भाव है वो कृष्ण ने स्वीकार तो किया, यह अनुभव करने के लिए कि आदि शक्ति के अंदर क्या इमोशंस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके अंदर क्या क्या होता है, ये जानने के लिए। लेकिन वो तो श्रीमती राधा रानी की गोपनीय भाव है कि ऐसे कैसे चुरा लेंगे आप, ऐसे कैसे? तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी का ठीक है, एक एडवांटेज आपको मैं ये दे रही हूँ कि दैट यू विल मेंटेन योर आइडेंटिटी एज कृष्णा। साथ साथ में ना मैं ट्यूटर के रूप में रहूंगी साथ में। सो श्रीमती राधा रानी केम एज गदाधर पंडित द ट्यूटर, कि भाई आपने चुरा तो लिया हमारा सामान, सामान लेके ना पाओगे नहीं, शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ हमारे सारे प्रेम के भाव, फिर आपको ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। सो देन श्रीमती राधा रानी केम विद गौरांग महाप्रभु एज गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित के रूप में आकर के देन ही गिव्स काउंसलिंग टू महाप्रभु, उनको जो है श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने में हेल्प करते हैं। अगर श्रीमद् भागवतम सुनना होता तो किससे भागवतम सुनते हैं? महाप्रभु गदाधर पंडित से। इवन नित्य नवद्वीप धाम के अंदर भी हर रोज श्रीमद् भागवतम क्लास होती है, और वहाँ भागवतम क्लास होता है, कौन देता है? तो मेन है वो है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित इज द मेन स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम, और वो हर एक श्लोक को समझाते हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा के माध्यम से। हर एक श्लोक के अंदर श्रीमती राधा रानी, हम नहीं ढूंढ पाएंगे ना हर एक श्लोक के अंदर राधा रानी कैसे भाई, हर एक श्लोक के अंदर पहले श्लोक के अंदर ढूंढो राधा रानी कहाँ है, दूसरे श्लोक में ढूंढो कहाँ है। पर गदाधर पंडित जो है उसकी विवेचना करते हैं श्रीमद् भागवतम की हर एक श्लोक के अंदर श्रीमती राधा रानी। इसीलिए कुछ जगह ये माना जाता है जो श्रीमद् भागवतम है उसका नाम है राधा भागवत, कि राधा रानी की महिमा इसके अंदर लेकिन छुपी हुई है। लेकिन कौन बताएगा श्रीमती राधा रानी की महिमा को जो कि भागवतम के अंदर छुपी हुई है? श्री गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित से जब सुनने के लिए जाते हैं, चाहे वो ध्रुव चरित सुने, चाहे वो प्रहलाद चरित सुने, चाहे कोई लीला सुने, नरसिंह लीला सुने, हर एक के अंदर जो है किस तरह से राधा रानी का कनेक्शन है, ये बात तो गदाधर पंडित ही जानते हैं। इसलिए महाप्रभु अगर सुनते हैं श्रीमद् भागवतम तो किससे सुनते हैं? गदाधर पंडित से सुनते हैं। जी आप बताइएगा जी। Like sometimes when he would become absolutely out of control, श्री गौरांग महाप्रभु, तो उसको शची माता जो है उनको देख के बहुत दुखी हुआ करती थी। When he would dance, नृत्य करेंगे तो ऊंचा उछलेंगे और फिर अपना वो ढीला छोड़ देंगे, आप ठाड़ देना नीचे गिरेंगे। और ये देख करके शची माता जो है बहुत उनको कष्ट होता है कि अरे मेरे निमाई को कुछ होना जाए। तो उस वक्त फिर वो गदाधर पंडित से बोलती, गदाधर तुम ध्यान रखा करो निमाई का। At that time the counseling of गदाधर पंडित, उनकी काउंसलिंग, उनके शब्द, उनकी गाइडेंस, उससे जो है then he would be pacified। गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित जो कब हुए? पर ये इनका प्राकट्य हुआ अमावस्या को,
क्यों? क्योंकि वैसे राधा रानी हुई अष्टमी, कृष्ण हुए अष्टमी। जब कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया, यानी कि उनकी अष्टमी भी ले ली, तो अष्टमी और अष्टमी हो गई पूर्णिमा, तो हो गई गौर पूर्णिमा। लेकिन राधा रानी की तो अष्टमी यहाँ आ गई ना जी, तो उनके पास क्या बचा फिर? अमावस्या। इसीलिए गदाधर पंडित आए, अमावस्या हो गए थे, लो हमारा पूर्णिमा तो ये ले गए, सॉरी हमारी जो अष्टमी है तो ये ले गए, इनकी तो पूर्णिमा बन गई, हमारी हो गई अमावस्या। एंड बिकॉज ही हैज टेकन माई अष्टमी, अपनी पूर्णिमा इन्होंने बना ली, इसलिए गदाधर पंडित इज ऑलवेज आफ्टर महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु आगे आगे और गदाधर पंडित पीछे पीछे। क्यों? ये इनकी अष्टमी लेके भागे। अपनी अष्टमी पहले से थी, अष्टमी पूर्णिमा कर ली, और वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं वो तो, लेकिन पीछे पीछे कौन? गदाधर पंडित। कहते मेरी अमावस्या हो गई इनकी वजह से। आपको इसे बताने का तरीका है, बट द पॉइंट इज दैट गदाधर पंडित इज ऑलवेज देयर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द भाव ऑफ श्री गौरंगा महाप्रभु। ऐसा, तो इस प्रकार से गदाधर पंडित के रूप में आए, राइट। और एक समय राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, he was sharing one story कि वहां से एक समय ऐसा हुआ कि कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आना था, लेकिन श्रीमती राधा रानी का जो ग्रुप है, ललिता सखी, विशाखा सखी, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट टाइम, एंड कृष्णा एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस अबाउट टाइम। टाइम से नहीं पहुंचे जी। श्रीमती राधा रानी वेट कर रही हैं, वो चंद्रावली के साथ है अभी, चंद्रावली से मिल मिला करके अब आ ही रहे थे। श्रीमती राधा रानी ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहते हैं वैसे थोड़े खेती बाड़ी करके। वृंदा देवी, आपके जो 1 लाख तोते जो हमने पूरे ब्रज में घुमा रखे हैं ना, वो एक्ट लाइक ड्रोन, बताइए जरा, रिपोर्ट दीजिए, ये व्यक्ति कहाँ था? कहते बिल्कुल भाई बता दें कि ये व्यक्ति जो है चंद्रावली के साथ था पिछले 3 घंटे से। थैंक यू, आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर कृष्णा। कहते नहीं वो क्या, वो बस मैं तो बस वैसे ही मिल गया था, मैं बस ऐसे और ये ठीक ठाक, बस ऐसे हाल चल बस आता है। तो ललिता सखी ने कहा बस जब पोल पट्टी सारी खुली गई, मैं ऐसे निपट लूंगी इस आदमी से। हे श्रीमती राधिका, आप अंदर जाइए। अब कृष्ण सोचा अरे भाई ये तो राधा रानी, शी इज ऑलरेडी वेरी हॉटी, उनसे 10 गुना है ललिता सखी। कहते मैं निपट लूंगी इस आदमी से। वो ड्रोन ने हमें खबर दे दी कहाँ थे, तो इसीलिए जी भूल जाओ, आज की बात श्रीमती राधा रानी की दर्शन आपको नहीं होंगे। कहते नहीं ऐसा मत करो, देखो राधिका तुम्हारे प्राण हैं। कहते अरे क्या प्राण मान, कुछ नहीं, तुम सब ड्रामेबाजी तुम्हारी और कुछ नहीं, A to Z ड्रामेबाज। आज के बाद नो दर्शन ऑफ श्रीमती राधिका। कहते नहीं अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कहते नहीं, तुम्हारे जैसा व्यक्ति, लंपट आदमी, नॉट एट ऑल रिलायबल, इसीलिए हम लोग हम श्रीमती राधिका के साथ रहेंगे, हम लोग अकेले रहना, सजा दे दो, लेकिन ये मत करो। ललिता सखी ने फिर कहा ठीक है, सजा चाहिए तो सजा तुमको मिलेगी, ठीक है। पहला तो जिस चीज़ का तुमको घमंड है ना, अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी आइडेंटिटी तुमको छोड़नी होगी। आइडेंटिटी मतलब यही कृष्णा, ये घुंघराले बाल, ये रेशमी बाल है ना, ये छोड़ना होगा। ये जो है ना त्रिभंग ऐसे करे खड़े होते हो, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। भक्तों से बोलोगे जी हमें तो भक्त बड़े सीधे साधे पसंद है, सीधे साधे भक्त होने चाहिए, सीधे साधे भक्त होने चाहिए, और खुद टेढ़े मेढ़े, सीधा तो सीधे खड़े हो गए। कहते ये जो बाल है ना, इनको मुंडित कराना, ठीक है, केश मुंडित होने चाहिए। और ये बांसुरी वांसुरी नहीं, संन्यास डंडा लो एक हाथ में कमंडलू, और ये लेकर के राधा रानी का नाम, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। बताओ दुनिया को, पूरी सृष्टि में सबको बताओ श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, करो, और इसको बांटो जाकर के और जीवात्माओं के अंदर। ये सजा है, कलयुग में आपको ये करना पड़ेगा। कहते डन, राधा रानी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो सुधर जाओ। तो फिर जाके श्रीमती राधा रानी को इन्फॉर्म किया, श्रीमती राधिका मैंने ये दंड दे दिया इनको, कृष्ण को, कि आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा होना है। ही इज टू गिव अप हिज आइडेंटिटी एज कृष्णा, ही हैज टू बिकम डिवोटी ऑफ योर्स जस्ट लाइक यू, वो बनना पड़ेगा। और तैयार हो गए, वैसे तैयार हो गए, तो उसके बाद श्रीमती राधा रानी अपना मान बंद कर दिया, डन, लाइक दैट। तो इस प्रकार से महाप्रभु का रूप जो है स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, तो जाके श्रीमती राधा रानी के दर्शन हुए।
तो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है कृष्ण, जो कि अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए तैयार है। किसके लिए? श्रीमती राधा रानी के लिए। इसीलिए गौरंग महाप्रभु श्रीमती राधा रानी को भी बहुत पसंद है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि when he became perfect, जब वो लोग सिद्ध हो गए, so he wanted to go and meet श्रीमती राधिका। तो ललिता सखी ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हो, भाई। तो श्रीमती राधा रानी के पास गई कि ना वो कमल मंजरी है, वो आई हुई है, तो वो आपसे मिलना चाहती। कहते नहीं मैं नहीं मिल रही इससे। तो फिर ललिता सखी उनके पास गई, कहते वो राधिका ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। श्रीमती राधा रानी के दर्शन इतने दुर्लभ है कि ऐसा हुआ नहीं कोई आया टॉम डिक एंड हैरी कैसे बोट के आएगा वो दर्शन करेगा, इवन कुछ सिद्ध पुरुष भी। तो फिर उसके बाद कमल मंजरी यानी भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा उनसे कहो ना मैं तो महाप्रभु को के पच्चीनों पे चला हूँ मैं, तो उन्हीं के भाव को मैंने जो है उन्हीं का वंदन किया है, उनका पूजन किया है, तो अगर हमारी एंट्री हो जाए बड़ी कृपा होगी। तो ललिता सखी ने जाके बताया, कहता वो बता रहा है कि वो गौरवादी है। कहते क्या वो गौरवादी है? फिर उसको ले आओ। तो ऐसा व्यक्ति जो कि महाप्रभु को का अनुसरण करता है, ऐसा व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। ये गौरंग महाप्रभु है कौन? दैट कृष्णा हु इज रेडी टू गिव अप हिज ओन आइडेंटिटी टू प्लीज श्रीमती राधिका। वो सेवा भाव वाले कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी को बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए वो गौरवादी जो भक्त हैं, जो इनके अनुगत हैं, ऐसे भक्त श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। तो अगर वो सिर्फ राधे राधे करता है, राधे 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 राधे, लेकिन महाप्रभु की शरण में नहीं जाता, उसको श्रीमती राधा रानी। जो गौरवादी हैं उनकी तो कोई क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन, सेमी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं देखेंगे श्रीमती राधा रानी, रेडी टू एक्सेप्ट इंस्टेंटली, ऐसा। तो इसीलिए जो श्रीमती राधा रानी है, शी बिकम्स वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल दोज हु आर डिवोटेड लॉर्ड गौरंग, ऐसा। तो ये श्रीमती राधा रानी उनके साथ भी हैं एज गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित भी हो गए, भगवान भी हो गए, और साथ में गदाधर पंडित भी हो गए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पर सर इतना जबरदस्त ये मिलन हो गया राधा कृष्ण का, पर इनको इनवाइट कौन करेगा यहां पर आने के लिए कि भैया आप यहां पर आइए, धराधाम पर आइए, यहाँ लीला करिए। इनविटेशन भेजेंगे तभी तो लीला होगी भाई। तो इनविटेशन के लिए आए अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य है कौन? द कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव इस अद्वैताचार्य। तो जब उन्होंने हृदय से चित्कार की, उनका शालिग्राम शिला थी, नरसिंह शालिग्राम शिला, और साथ ही तुलसी पत्र, साथ में गंगा जल, इसके साथ जब वो कीर्तन कर रहे थे भगवान के नाम का कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए, अगर आप प्रकट नहीं होंगे तो सुदर्शन चक्र से जितने भी आतताई हैं, पापी लोग हैं, कपटी दम्भी लोग हैं, मार दूंगा इन लोगों को मैं। और इस प्रकार से हृदय से चित्कार कर रहे थे, पुकार रहे थे, लाइक हिज अनदर नेम इज नाड़ा, अद्वैताचार्य वाज कॉलिंग आउट। तो फिर उनके इनविटेशन पे आ गए गौरंगा, गौरा अंगा, राधा कृष्ण केम एज गौरंगा। ओके ठीक है जी, इनवाइट तो हो गए, लेकिन भाई इनविटेशन के बाद फिर फैलना भी तो, प्रोपेगेंडा भी तो होना चाहिए। ये प्रभुपाद ने एक जगह बोला, राधा कृष्णा मीन्स यूनियन इन लव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मीन्स सेपरेशन इन लव, एंड गौर निताय मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव। And out of the three, distribution of love is topmost. राधा कृष्ण क्या है? प्रेम में मिलन। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या है? प्रेम में विरह। और गौर निताय क्या है? प्रेम को बांटना। और तीनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रेम को बांटना। So गौर निताय is the topmost because they are distributing love. तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि how would you define ISKCON? प्रभुपाद ने कहा chant हरे कृष्णा, spread हरे कृष्णा, that's it, that's ISKCON. ISKCON क्या है जी? chant हरे कृष्णा, spread हरे कृष्णा, that's it. अच्छा ये chant हरे कृष्णा तो हो गया सर, लेकिन ये spread हरे कृष्णा कौन करेगा? ये तो उसके लिए है निताय, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी। ही इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु। जी हम बांटेंगे जी इसको। दयाल निताई चैतन्य भोले नाचे रे अमर मन,
দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে রে আমার মন, 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে রে আমার মন। Yes, Nitai is very merciful. बहुत दयालु है निताई। Krishna is God of justice. He is a God of justice. जो जैसा जैसा करेगा वैसा वैसा पाएगा। पेपर अटेम्प्ट करने जाओ, अगर आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, ताम से बजा में 60 मार्क्स, दैट्स इट, गॉड ऑफ जस्टिस। महाप्रभु कहते हैं ठीक है 60 का भी कर लो, 80 दे दूंगा। महाप्रभु इज वेरी मर्सीफुल। 60 का भी करो तो भी 80 मार्क्स दे देंगे, ग्रेस मार्क्स देंगे। हैंड राइटिंग अच्छी है, कपड़े अच्छे पहन के आया था, दे देंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। दैट इज महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल। कहते हैं वो क्या है, सेंटर में आ जाओ, वो अपना आंसर शीट पे बस नाम लिख दो अपना, और अपना रोल नंबर लिख के वो चले जाओ, मैं देख लूंगा। मोर मर्सीफुल, निताई इज मोर मर्सीफुल। क्यों? नित्यानंद प्रभु तो बस कहते हैं बस सेंटर में आना है, वो अपना बस नाम और रोल नंबर लिख दो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा है ना? कोई सोच जाए यार लेकिन सेंटर जाना तो पड़ेगा ना, लेकिन सेंटर जाएगा कौन? तो फिर है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊँ, आंसर शीट पे बस तुम लिख देना। मैं is a representative of Nitai, Nityananda Prabhu's mercy. एक समय बोला श्री प्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु delivered one जगाई मधाई, I delivered thousands of जगाई मधाई by the mercy of Nitai, by the mercy of Nitai. जहाँ जहाँ है जगाई मधाई, वहाँ वहाँ है गौ निताई। So Nityanand Prabhu is very very merciful, very and he's super cool dude, super cool dude। चाहे कोई कितना घटिया व्यक्ति हो उसका उद्धार कर देंगे, चाहे कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति हो उसका उद्धार कर देंगे। ऐसे आप देखिए ना, महाप्रभु की प्रीचिंग क्या है? इट्स अ क्लास प्रीचिंग। नित्यानंद प्रभु की प्रीचिंग है मास प्रीचिंग। उनकी कस्टमर कौन? जगाई मधाई, जगाई मधाई। लेकिन नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आ गए ना, बस उतर जाएंगे नहीं। दैट्स इट। कोई बहुत अच्छा स्मार्टफोन हो अगर, लेकिन उसके अंदर नेटवर्क अडाप्टर उसका खराब हो या सिम कार्ड ना हो, फिर किसी काम का है वो? हाँ, OnePlus, गूगल पिक्सल, नहीं सर उसमें सिम कार्ड नहीं है, कहता है पहले सिम कार्ड ही नहीं है तो ये सब क्या करेंगे इसका। दूसरी तरफ हो नोकिया 3310, नोकिया आशा, लेकिन उसमें सिम कार्ड हो, कौन सा प्रेफर करेंगे आप? सिम कार्ड वाला भाई, भले वो स्मार्ट होने इससे कनेक्शन मिलता है। सिम कार्ड इज नित्यानंद प्रभु मर्सी। ये जगाई मधाई कौन है? जगाई मधाई है नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, बटन टूटे हुए उसके, स्क्रीन टूटी उसकी, लेकिन नंबर मिल जाता भाई। क्यों? वो सिम कार्ड है नित्यानंद प्रभु का। तो हमारे वही है नोकिया 3310 टूटा फूटा पुराना वाला, लेकिन साथ में वही सिम कार्ड होगा ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु मर्सी, वेरी मर्सीफुल। अब देखिए नित्यानंद प्रभु क्या दिव्य शरीर है इनका, इनके अंदर कोई खून वून थोड़ी ना है, इनमें कोई हीमोग्लोबिन है कि कोई सर पे मार देगा तो खून निकल आएगा उनके ना। कुछ मार लो, खून है अंदर, है ही नहीं, ना मांस ना मज्जा ना हड्डी, है ही नहीं, दिव्य शरीर है वो। तो ऐसे क्या कोई सर पे मार दे उनको खून निकल आए? ऐसे कैसे? उनको पता है ये मार तो दिया है इसने, लेकिन ना इनका उद्धार तो गौरंग महाप्रभु करेंगे। लेकिन गौरंग महाप्रभु यहाँ आए कैसे? ये तो चलेंगे नहीं महाप्रभु के पास, बदमाश दोनों, महाप्रभु को यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करें कि महाप्रभु यहाँ आ जाए? कहते खून निकालना अपना, तो यहाँ खून खून कर लिया, खून 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 निकल रहा है मेरा। वो भाग गए, अरे निकाय कि खून निकल आया। उनके वो खून है ही नहीं, उनके अंदर खून कहाँ से निकल आया? उनके दिव्य शरीर है उनका। तो फिर कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है, खून निकाल दूंगा, वो खून निकाल, खून खून हो गया, खून खून खून, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खून निकल आया। महाप्रभु आ गए, जगाई मधाई का उद्धार हो गया। नित्यानंद प्रभु जो है, he will create such a situation so that we get connected to mercy of Shri Gauranga Mahaprabhu.
ये जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु वी गेट मर्सी ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु. विदाउट मर्सी ऑफ नित्यानंद वी कैनॉट गेट मर्सी ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु. एंड विदाउट मर्सी ऑफ श्री गौरंग महाप्रभु वी कैनॉट गेट राधा कृष्ण प्रेम. इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए सो दैट फेस अगर कृपा चाहिए देन वी आर टू कनेक्ट टू निताय नित्यानंद राम. सुपर कूल ड्यूड. लक्ष्मण के रूप में क्रोध में आते हैं, बलराम के रूप में क्रोध में आते हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में क्रोध में ही नहीं आते. नेवर एवर एंग्री. अक्करोध परमानंद नित्यानंद राय. अक्करोध कभी क्रोध करते ही नहीं. अक्करोध परमानंद नित्यानंद राय. ऐसे नित्यानंद प्रभु. सो दैट मीन्स नित्यानंद प्रभु ही इज द मर्सी. अच्छा ठीक है जी, महाप्रभु भी हो गया आपका जी, बहुत बढ़िया. ट्यूटर भी हो गए, गदाधर पंडित हो गए, राधा रानी है वो जी, अद्वैताचार्य हो गए, इनवाइट करने वाले हो गए, बहुत बढ़िया हो गया जी आपका. ठीक है, ये महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं ये. नाइस नाइस नाइस. ओके, आपका मार्केटिंग भी होगी नित्यानंद प्रभु. सर कोई सैंपल दिखाइए, कोई आपके काम भी करता है आपका ये होल थिंग. यू हैव सम सैंपल. कोई सैंपल दिखाइए. कहते हैं वो एक वो शिवास ठाकुर जो है इज एक्चुअली नारद मुनि. नारद मुनि जो है ही केम एज शिवास. एक्चुअली शिवास ही इज देयर एज नारद मुनि. एक्चुअली भगवान की लीलाओं में ना, नवद्वीप में या वृंदावन में जो भी है पार्षद ओरिजिनल वहाँ है. सो शिवास ठाकुर एक्सपेंडेड एज नारद मुनि. लेकिन अभी फिलहाल हम लीला में समझने के लिए लेके चलेंगे. नारद मुनि वाज देयर एज शिवास ठाकुर. कहते हैं देखो काम कर रहे हैं, एक्सटेसी काम करती है, भक्ति देखिए इनका, प्रेम भक्ति, राधा कृष्ण प्रेम भक्ति, ये देखिए. और सैंपल भी हो गया जी. इसको बोलते हैं पंचतत्व, कंप्लीट पंचतत्व. सो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इन द फॉर्म ऑफ पंचतत्व, जिसमें शक्तिमान भी है, शक्ति भी है, अवतार भी है, विस्तार भी है, सब है जी इसके अंदर. तो महाप्रभु है, ही इज द ओरिजिनल पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग द लव ऑफ श्रीमती राधिका. ट्यूटर भी है, राधिका राधा खुद भी है गदाधर पंडित के रूप में. इनवाइट करने वाले भी हैं अद्वैताचार्य. प्रोपोगेट करने वाले भी हैं नित्यानंद प्रभु. और सैंपल भी अवेलेबल है जी. देखिए काम करता है शिवास. पंचतत्व. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. Actually, this पंचतत्व महामंत्र, ये जो पंचतत्व महामंत्र है, is more powerful than हरे कृष्ण महामंत्र. Is more powerful than हरे कृष्ण महामंत्र. लेकिन हम क्यों नहीं करते? हम तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं. अगर पंचतत्व महामंत्र यानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद इज मोर पावरफुल, इज ज्यादा शक्तिशाली हरे कृष्ण महामंत्र से. कई लोग सर खुजला रहे, अरे ये क्या हुआ, ट्विस्ट इन द स्टोरी. हाँ जी, यस, ये ज्यादा शक्तिशाली है. लेकिन क्योंकि महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोला है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं. जो आचार्य हमको देंगे हम वही करेंगे. लेकिन अगर शक्ति की बात करें ना, हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत अधिक शक्तिशाली है गौरंग नाम, पंचतत्व नाम. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. नेक्स्ट बीट हरे कृष्ण. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. वेरी मर्सीफुल. चाहे गौर नाम हो, चाहे गौर धाम हो, चाहे गौर गुण हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू लॉर्ड गौरंगा, ऑफेंसेस लगते ही नहीं जी इसमें. गौरंग नाम में, पंचतत्व नाम में नो ऑफेंसेस. वाओ, अमेजिंग. तो इसीलिए धाम जाए तो भी ऑफेंसेस से बच जाएंगे हम. गौर नाम लेंगे अगर तो हरे कृष्ण महामंत्र ले पाएंगे हम. इसीलिए बिफोर एवरी माला जो मेरू जो बीड है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. और प्रभुपाद जी जगह बता रहे हैं that we should meditate on Hare Krishna महामंत्र, but we should worship पंचतत्व महामंत्र. पूजनीय है हमारे लिए पंचतत्व महामंत्र कि भाई आपकी कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र हो पाएगा. तो that's a completeness of श्री गौरंग महाप्रभु. So one supreme absolute truth is राधा कृष्ण. लीला के लिए हो जाते हैं राधा और कृष्णा. So one becomes two. So राधा कृष्ण फिर से एक हो जाते हैं, that is गौरंग महाप्रभु.
1. और गौरांग महाप्रभु when he manifests पंच तत्व 5. So 1 is equal to 2, 2 is equal to 1 and 1 is equal to 5. लो जी, मैथ्स की तुमने तो धज्जी उड़ा दी होगी। हाँ जी, सांसारिक मैथ्स नहीं टिकती, ये स्पिरिचुअल मैथ्स है। स्पिरिचुअल मैथ्स is 1 is equal to 2, 2 is equal to 1 and 1 is equal to 5. वाह, अद्भुत हो गया भाई, तो कमाल ही हो गया जी। और हमारे लिए स्पेशली और फॉर द गॉडी वैष्णवास, हमारे लिए सारे अवतारों के सार श्री गौरांग महाप्रभु हैं। ऐसे हम जो सुबह सुबह नरसिंह आरती गाते हैं ना, पता हम किसकी आरती गाते हैं? वो हम गौर नरसिंह की आरती गाते हैं। दैट चैतन्य महाप्रभु हु केम एज नरसिंह, भगवान नरसिंह अवतार लिया भगवान ने ना, श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के अंदर। तो कब लिया था, कौन बताएगा? नरसिंह अवतार के रूप में श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए, कौन बताएगा? चांद काजी, यस। चांद काजी देखते पहचान गया भाई ये महाप्रभु आए, यही आए थे, रात को मेरे ऊपर बैठे हुए थे। कहा फाड़ दूंगा भी है, तो मृदंगा फाड़ेगा तो कभी, खबरदार मृदंगा फाड़ाते को फाड़ दूंगा मैं अच्छे से। मैं पता लगे ये गौरांग ही था, ये गौरांग महाप्रभु यही आए थे भाई यहाँ नरसिंह अवतार के रूप में। और यस, श्रीवास ठाकुर जो है एक समय व्हेन ही वाज डूइंग द श्राद्ध सेरेमनी, तो उसमें जैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम में आया, नरसिंह का नाम आया, ही वाज देयर एज नरसिंह रूप में आ गए महाप्रभु। तो देखा सारे भक्त लोग थोड़े घबरा रहे हैं। देन अगेन ही रिज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ गौरांगा। और यस, नदी गलियों में वंस ही वाज व्हेन एक बार ऐसा हुआ था दैट somebody attacked श्रीवास ठाकुर, मतलब कि क्योंकि ये नाम लेते रहते हैं, so some of the Hindus were also annoyed, क्या यार इतना ऊंचा ऊंचा नाम लेते रहते, तंग करके रखा है। हम अच्छा खासा डीजे बजा रहे होते हैं, इनका हरे कृष्णा आ जाता है तो सारा डीजे का मूड खराब हो जाता है हमारा। तो ऐसे लोगों ने वहाँ जो वहाँ का जो राजा था, मुसलमान राजा था, उसको बोल दिया कि भाई आप कुछ करिए इस आदमी का। सो एज ही वाज कमिंग विद हिज आर्मी, सो एट दैट टाइम श्रीवास ठाकुर प्रे टू हिज नरसिंह शिला। सो नरसिंह शिला से प्रार्थना की, तो महाप्रभु पास में थे, ही मैनिफेस्टेड हिज नरसिंह फॉर्म। और श्रीवास ठाकुर घर के बाहर आए, दरवाजे पर लात मारी, कौन? कहते जिसको बुलाया है वही हूं, लॉर्ड गौरांग वाजिर एज नरसिंह अवतार। उनको देखकर सारे सब भाग गए सैनिक, मैंने ये कौन आ गए भाई? सोचिए ना, 8 फीट का कोई व्यक्ति हो, महाप्रभु पास 8 फीट टॉल, 8 फीट टॉल कोई व्यक्ति हो और वो नरसिंह अवतार में आ जाए, किसके कपड़े गीले नहीं होंगे भाई? पीछे से पीले, आगे से गीले, कौन नहीं होगा? ऐसे ये रूप देख करके भगवान का, वो सैनिक भाग गए भाई। अरे यस, एंड अद्वैताचार्य आल्सो वर्शिप नरसिंह शालिग्राम शिला। या तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्टेड द फॉर्म ऑफ नरसिंह देव। ही आल्सो मैनिफेस्टेड द फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम टू हुम मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्त जो है, जब उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके शिलाओं की, तो उस वक्त देन महाप्रभु मैनिफेस्टेड, he manifested the form of Sita, Ram, Lakshman and Hanuman, Murari Gupta himself. Murari Gupta है कौन? हनुमान। पता अरे मैं भी राम, yes, yeah. That form was also manifested by Shri Gauranga Mahaprabhu. षडभुज रूप के अंदर कौन है? राम जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, गौरांग भी हैं। षडभुज रूप किसको दिखाया था? सार्वभौम भट्टाचार्य को, राइट? So that is सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इसीलिए हमारे लिए कूर्म अवतार मतलब कूर्म चैतन्य, नरसिंह अवतार मतलब गौर नरसिंह या सिंह चैतन्य। हमारे लिए सारे अवतार महाप्रभु में ही हैं जी। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद नरसिंह भगवान, लॉर्ड राम, कृष्णा, फाइनली गौरांग महाप्रभु, एंड देन महाप्रभु इज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम। तो हमारे लिए सब कुछ कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। All incarnations of Krishna are included in the form of Shri Gauranga Mahaprabhu. ऐसा, so he is the complete manifestation of supreme absolute truth. ऐसा, तो इसीलिए हमें शरण लेनी है तो श्री गौरांग महाप्रभु की, and we have to preach the glories of Lord Chaitanya more and more. भागवत कथाएं भी होनी चाहिए, no doubt, लेकिन चैतन्य भागवत एंड चैतन्य चरितामृत सबसे ज्यादा करनी चाहिए हमको। इसमें लोकनाथ महाराज ने बड़ा अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा जिस दिन ऐसा होगा कि कनॉट प्लेस की दुकानों में बीड बैग मिला करेंगे, देन यू विल कंसिडर कि हाँ वी आर सक्सेसफुल।
The day Gaur Purnima would be celebrated with equal pomp and show as we celebrate Janmashtami countrywide. That's the success of our Hare Krishna movement. अभी गौर पूर्णिमा कौन जानता है? गौर पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा है जी? अरे वो होली वाले, हाँ होली, हाँ सर, सबसे होली तो ये वाली पूर्णिमा ही है, द मोस्ट होली. तो इसलिए महाप्रभु का प्रचार प्रसार हमको करना है. और महाप्रभु लीलाओं में सब कुछ है, बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल. दैट्स देयर इन महाप्रभु's लीला. लॉर्ड कृष्णा गेव द थ्योरी. उसको समझाने के लिए कृष्ण फिर से आए हैं एज महाप्रभु कि भाई ये ढक्कन लोगों से थ्योरी से काम नहीं चलता, इनको बताना पड़ता है इनको सब कुछ. तो हम जैसे ढक्कन लोगों के लिए इसको समझाने के लिए प्रैक्टिकल रूप से कैसे किया जाती है भक्ति, वो दिखाने के लिए आए श्री गौरंग महाप्रभु. ऐसा. सो दैट फेज आवर एवरीथिंग इज श्री गौरंग महाप्रभु. इवन सुबह की नरसिंह आरती इज ऑल्सो फॉर गौरंग महाप्रभु हु मैनिफेस्टेड द फॉर्म ऑफ सिंगर. एवरीथिंग, whatever. So इतो महाप्रभु परतो महाप्रभु, यतो यतो यामि ततो महाप्रभु, बहिर् महाप्रभु हृदय महाप्रभु, महाप्रभु शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये, शरणं प्रपद्ये. Like that. So that was the glory of Gaur Tattva. गौरंग महाप्रभु ये है, ये लेकर के आए हैं, and he has come to distribute love. गौरंग महाराज बता रहे उसके अंदर embankment of separation के अंदर that he has come to garland each and every soul. हर एक जीवात्मा के गले में माला पहनाने के लिए आए हैं. 2 फूलों की माला, पता है, 2 फूलों माला ऐसे ऐसे अगर इंटरट्वाइन होके हो जाए, 2 फूलों की माला वो पहनाने के लिए आए हैं. एक माला है कृष्ण प्रेम की और एक माला है हरे कृष्ण महामंत्र की. सो हरे कृष्ण महामंत्र की माला, कृष्ण प्रेम की माला, इसको आपस में गुथ दिया उन्होंने, ये पहनाने के लिए सबको आए. दैट्स द पर्पस ऑफ लॉर्ड चैतन्य कमिंग इन दिस वर्ल्ड, टू स्प्रेड दैट लव. श्री गौरंग महाप्रभु की जय.